नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। तो ये सर आगे बढ़ते हैं। अभी ये शिव परिवार है, अभी तक मुझे जितना पता है तो गणपति और कार्तिक स्वामी तो दो ही जन हैं, या फिर कैसे क्या है वो शिव परिवार कैसे गिनते हैं? ऐसे तो शिव को अजन्मा, निर्गुण, निराकार और ओमकार ऐसा कहा गया है, लेकिन शिव पुराण के अंदर कहीं कहीं ऐसे उनका उल्लेख है कि जो शिव जी हैं उनके माता पिता भी हैं। माता पिता भी हैं? जी हाँ। ओके। तो शिव पुराण के अंदर उसका उल्लेख है, लेकिन ऐसे तो भगवान शिव को अजन्मा बताया हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो शिव के जो पिता है वो काल ब्रह्मा कहा गया है, जिसको हम भगवान महाशिव कहते हैं। तो उनको पिता बताया गया है। और उनके जो माता है, तो माता के अंदर अष्टांगी देवी करके माता है। अष्टांगी देवी यानी दुर्गा देवी, ऐसा कहीं कहीं इनका उल्लेख दिया हुआ है कि अष्टांगी देवी उनकी माता है और काल ब्रह्मा उनके पिता है। और जैसे आपने बताया कि उनके पुत्र, तो आमतौर पे बौद्ध जैनों को इतना ही पता होता है कि कार्तिक स्वामी और गणेश जी इनके पुत्र है, क्योंकि हम टीवी के अंदर भी वही देखते आ रहे और हम सुनते भी वही आते हैं। लेकिन इनके और भी पुत्र है और इनकी पुत्रियां भी है। तो सबसे पहले जो इनके जो पुत्र है वो कार्तिक स्वामी, दूसरे है गणपति जिसको हम गणेश बोलते हैं, दूसरी इनकी जो पुत्री है उसको अशोक सुंदरी कहा गया है। और अशोक सुंदरी यानी क्या कि जिस वक्त हम भगवान शिव की जो शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग के ऊपर जो हम जल अर्पण करते हैं और वो जल जिस धारा में बहके हुए नीचे गिरता है और वही धारा के अंदर उसको अशोक सुंदरी का स्थान दिया गया है। तो इस तरह से इनकी जो पुत्री है वो अशोक सुंदरी भी है। और इनके और एक जो पुत्र है वो साउथ के अंदर बहुत ही मशहूर है, जिनको हम अयप्पा कहते हैं। और इनके नाग कन्याएं भी इनकी जो है वो 5 नाग कन्याएं भगवान शिव की है। तो पहला जो है उनका नाम जया है, दूसरी का जो नाम है विश्वहर, तीसरी का नाम है साकिल बारी करके, और देव और दैताली करके कन्याओं का नाम है। इस तरह से इनके आपको शायद पता होगा या ना होगा, लेकिन शिव पुराण में इनकी बहन का भी उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव की बहन भी है। तो भगवान शिव की जो बहन है उसको आशावरी देवी कहा गया है, और भगवान शिव की जो छोटी बहन है उसको सरस्वती कहा गया है। तो आशावरी देवी और सरस्वती ये भगवान शिव की बहनें हैं। इस तरह से भगवान का ये परिवार है। और पार्वती और सती वो क्या है? तो उसमें वो उनकी जो भगवान की शादी हुई थी, बौद्ध जैनों की ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि यानी शिव पार्वती की शादी हुई थी। हाँ, लेकिन ऐसा मान्यता तो नहीं ये मैंने भी पढ़ा है। जो शिव महापुराण के अंदर चैत्र मास के अंदर भगवान की शादी हुई है, इस तरह से है। तो यहाँ पे जो शिव जी की जो शादी हुई थी वो 4 बार हुई थी। तो पहले जो शादी हुई थी वो सती से हुई थी, दूसरी शादी हुई थी पार्वती से, तीसरी शादी हुई थी उमा से। शायद अगर आप गुजरात में गए रहेंगे तो ऊंजा करके गांव है, और वहाँ पे उमिया देवी करके जो देवी है जो वृषभ के ऊपर विराजमान है, तो उसी से भगवान शिव की शादी हुई थी। और आपने काली का नाम तो सुना होगा, तो काली है वो भी भगवान शिव की पत्नी है। और कहीं कहीं ऐसा उल्लेख दिया गया है कि गंगा भी भगवान शिव की पत्नी है। इस तरह से भगवान की शादियाँ हुई थी। ये तो मुझे नहीं पता था जी। ये शिव पुराण, मेरे खुद के शब्द नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर उल्लेख किया हुआ है जी। ये तो एकदम मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा है तो सती और पार्वती का मैंने ज्यादा आमतौर पे 2 ही जैन सबको पता होता है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सोहा शोधा नमस्तुते। जो महाकाली है वो भी काली, वो भगवान शिव की पत्नी है। और आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स भी देखे रहेंगे कि जहाँ पे काली को युद्ध करते हुए बताया हुआ है और उसका एक पैर भगवान शिव की छाती के ऊपर रखा हुआ है
और जिस वक्त भगवान शिव के छाती के ऊपर पैर लगा, तभी उन्होंने देखा कि ये तो मेरे पति के ऊपर पैर रख दिया। उस वक्त जो काली देवी थी उसकी जीभ बाहर निकल आई, तो तब से महाकाली उसका नाम पड़ा। और रक्तपान करते हुए थी ये असुरों का, इसलिए उसकी जीभ लाल बताई गई है। यानी महाकाली का जो महाकाली स्वरूप दिया गया है। ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।